परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें मौका मिला कि हम परमेश्वर के वचन से देखने पाए। आइए अपना स्वरूप को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ अपने सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, सेनाओं के यहोवा, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है। एक बार फिर आपके चरणों पर आकर और आपके वचन से देख पाते हैं प्रभु। हमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की तू सहायता, मदद, अगुवाई कर, खासकर मुझ नाजीज के साथ हो प्रभु, और मुझ में होकर तू बोल कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो प्रभु। हमें से प्रत्येक के साथ हो और सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे ही देंगे, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth
के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खरा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए
तुमसे बारंबार। यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार। देखो शायद कल ना आए, करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, यह मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा हुए रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रब तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रब तू मुझको 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 है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक हो खुद। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रब तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रब तू मुझको 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 है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रब तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रब तू मुझको 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 है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रब तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रब तू मुझको 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 है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। आज हम परमेश्वर के वचन से देखने पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए महान काम किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए महान काम किया है। God has done great thing for us. God has done great thing for us. आइए हम अपने बाइबल को निकालें। भजन संहिता 30 उसके 1 से 11 पर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 30 1 से 11। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है
मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और उसके पवित्र नाम से उसका स्मरण करो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय में कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तू मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। तूने अपना मुख फेर लिया था, तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हम देखते हैं भजनकार कहता है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो भजन के लिए। और थोड़ा इसके गहराई तक जाएंगे तो मैक्सिमम भजन जो है दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और दाऊद ये भजन, बहुत सारे भजन अपने अनुभव से लिखता है। जब कहता है यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हम देखेंगे कि दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। यहां तक कि राजा शाऊल भी उसके पीछे सेना लेकर पड़ गया था, उसे मार डाले, मगर सारे शत्रुओं से परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में महान कार्य करता है और किया है और करेगा। परमेश्वर हमें आशीष से भर देता है, हमें चंगा करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें मुसीबत से, बीमारी से खींचकर निकालकर चट्टान पर खड़ा करता है, तो हमें सुरक्षित रखता है। जब हम कमजोर थे तो हमें बल दिया, जब बीमार थे तो चंगा किया, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हमारी सुधि लेता है, हमारी देख रेख करता है। लिखा है एक पद में, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, मुझे खींच कर निकाला है। Thou hast lifted me up। आज हम देख रहे हैं मेन चीज, God has done great thing for us। God has done great thing for us। और पहला पॉइंट देख रहे हैं, Thou hast lifted me up। तूने मुझे खींचकर निकाला है। परमेश्वर, जब हम गिर जाते हैं, जब हम बर्बाद हो जाते हैं, हम मुसीबत में रहते हैं, तो हमें खींचकर, निकालकर और चट्टान पर खड़ा करता है।
उत्पत्ति के पुस्तक और उसके 29 अध्याय के 21 पद पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 21। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा का अनुग्रह का दृष्टि उस पर हुई। खींच कर निकालना। यूसुफ के भाइयों ने उसे सूखे कुएं में डाल दिए। परमेश्वर ने निकालकर और उसे मिस्र देश में ले गया। फिर वहां झूठा इल्जाम लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। और जो बंदी गृह में गया तो लिखा है कि यहोवा उसके संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा का अनुग्रह का दृष्टि यूसुफ पर हुई। और सारे कैदियों का प्रधान ठहरा दिया। सारे कैदियों का प्रधान ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को खींचकर निकाला था। उतना ही नहीं, आगे हम देखेंगे उत्पत्ति 40 अध्याय के 9 से 14 पद में, तो अब देखते हैं कि राजा के 2 अधिकारी, पिराने वाला और पकाने वाला, को बंदी गृह में डाल दिया गया था और यूसुफ उनके साथ उनकी सेवा करता था। और एक दिन यूसुफ जब उनके कमरे में गया तो देखा कि वो दोनों उदास हैं। और यूसुफ ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने दोनों रात में स्वप्न देखा है और स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। यूसुफ कहता है कि तुम अपने स्वप्न को बताओ, मैं उसका अर्थ बताऊंगा। पिलाने वाला कहता है कि मैंने स्वप्न देखा कि एक गाछ की लता आई, उसमें फूल लगा, कलियां लगी और फल लगे और पक गए, और मैं उसको निचोड़ कर कटोरे में राजा को दे रहा हूं, उसका जूस। 3 डालियां थी। यूसुफ ने कहा ये 3 डालियां 3 दिन के लिए है, फिर राजा तुझे बहाल करेगा और तू फिर से राजा के हाथ में कटोरे दिया करेगा। जब पकाने हारा ने देखा कि इसके स्वप्न का फल तो अच्छा है, उसने भी अपने स्वप्न को बताया। किस प्रकार उसके सर पर 3 टोकरियां हैं और ऊपर सफेद तरह तरह के रोटी रखी हुई है और कौवे उसमें से नोच नोच कर खा रहे हैं। फिर यूसुफ ने कहा ये 3 दिन के बाद ऐसा होगा कि राजा तुझे मरवा कर पेड़ पर टांग देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच कर खाएंगे। और ने अर्थ बताया। तब उन्हें पिलाने हारे से कहा जब तू अपने में आए तो मेरी सुधि लेना, और वो भूल गए। फिर हम देखते हैं यूसुफ के विषय में 41 अध्याय के 1 से 14 पद तक राजा स्वप्न देखा। मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 41 अध्याय के 40 से 42 पद तक। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और मेरी आज्ञा के अनुसार सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा सुन, मैं तुझे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। फिर फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसे गले में सोने के जंजीर डाल दी। यूसुफ अपने स्वप्न के लिए मशहूर था। स्वप्न के कारण भाइयों ने उसे
गड्ढे में डाला, कुएं में डाला, निकाल कर इस्माइलियों के हाथ में बेच दिए, क्योंकि वो स्वप्न देखा था कि उसके भाई उसकी सिजदा कर रहे हैं, उसके आगे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। फिर स्वप्न में वो पिलाने हारे और पकाने हारे के स्वप्न का उत्तर बताया। और एक दिन राजा स्वप्न देखा और स्वप्नकार जानना चाहता था। तब पिलाने हारा कहता है कि बंदीगृह में एक इब्री यंग मैन है, नौजवान व्यक्ति है, जो हमारे स्वप्नों का सही अर्थ बताया था। तुरंत यूसुफ को बंदीगृह से निकाला जाता है, उसके बाल काटे जाते हैं, दाढ़ी बनाई जाती है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और राजा के सामने उसे लाया जाता है। और फिर फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताता है कि तूने नील नदी से 7 मोटे मोटे गाय को निकलते देखा, और जब वो चढ़ने लगे किनारे पर आकर तो 7 दुबली पतली गाय निकली और उन्हें निगल गई मोटी गायों को, फिर भी वो दुबली पतली ही रही। दूसरा स्वप्न तूने देखा कि नील नदी से 7 मोटे मोटे गेहूं के बाल निकले, उसके बाद 7 मुरझाई हुई, पुरवाई की मारी हुई गेहूं के बाल निकले, और ये मुरझाई सूखी हुई बाल मोटे बालों को निगल गई, फिर भी वो सूखी और मुरझाई ही रही। और दोनों का अर्थ ये है राजा कि पहले 7 वर्ष में तुम्हारे राज में बहुत सारे अन्न उत्पन्न होंगे, बहुतायत से फसल होगी, और उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे कि लोग पहले 7 साल को भूल जाएंगे। अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, महामारी पड़ेगी। इसलिए ये राजा, तू एक व्यक्ति को नियुक्त कर कि पहले 7 वर्ष में इतना अन्न इकट्ठा करे, इतना गोडाउन बनाए कि उसके बाद वाले 7 वर्ष में तुम्हारे राज में किसी को खाने की कमी न हो। राजा ने कहा, तुमसे अच्छा व्यक्ति हमें कहां मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहती है। और तब लिखा है कि राजा ने उसे अपने प्रजा के ऊपर ठहराया, कहता इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझे मिस्र के सारे ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। और अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ को पहना दिया और मलमल के कपड़े पहनाए। Thou hast lifted me up, तूने मुझे खींचकर निकाला है। यही यूसुफ था जिसको भाइयों ने सूखे कुएं में डाल दिए थे, इस्माइलियों का हाथ बेच दिया, फिर पोतीफर के घर में बेचा गया, वहां झूठा इल्जाम लगाकर उसे बंदीगृह में डाला गया और बंदीगृह से निकालकर परमेश्वर पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाता है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही काम करता है। वो हमें खींचकर निकाल लेता है, वो हमें खींचकर निकाल लेता है। Thou hast healed me, तूने मुझे चंगा किया है। पिछले रविवार को मैंने बतलाया था हिजकिय्याह के चंगाई के विषय में, किस प्रकार दूसरा राजा और उसके 20 अध्याय के 1 से 11 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि हिजकिय्याह मरने पर था। यशायाह ने उसे कहा कि जो संदेश, जो खबर, जो बात अपने घराने को कहना है, परिवारजनों को कहना है, कह दे, तो निश्चय ही मरेगा, तो न बचेगा।
हिजकिय्याह भीत की ओर जाकर प्रार्थना किया, हे यहोवा, मैं बड़े सिधाई से तेरे पीछे चलते आया हूं। रो रोकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। अभी यशायाह नगर के बीच में भी नहीं पहुंचा था कि परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता से कहा, लौटकर मेरे प्रजा के दास हिजकिय्याह के पास जा, उसे कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे जीवन में 15 साल मैंने बढ़ा दी है। Thou hast healed me। लूका के सुसमाचार उसके 8 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि 8 अध्याय के 40 से 48 पद में पढ़ेंगे तो मालूम होगा याईर की लड़की एवं रोगी स्त्री को परमेश्वर ने चंगा किया। जब याईर आकर प्रभु से प्रार्थना करता है, चल मेरे बेटी को चंगा कर दे, मरने पर है। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, भीड़ उन पर गिरी जा रही थी और प्रभु यीशु मसीह अचानक रुक जाते हैं और कहते हैं, मुझे किसने छुआ? भीड़ कहती है, प्रभु इतने लोग तुम्हारे पास हैं, तब तुझ पर गिरे जाते हैं, तू कहता है तू किसने मुझे छुआ? वो स्त्री जो अपने मन में सोच रखी थी, जिसे 12 वर्ष से लहू बढ़ने का रोग था, कहती है यदि अपने मन में सोची थी यदि मैं उसके वस्त्र के छोड़े को छू लूंगी तो मैं चंगाई प्राप्त कर लूंगी। वो नहीं छिप पाए और आकर वो अपने बातों को मान लेती है कि मैंने आपको छुआ है और मैंने चंगाई पाई है। और प्रभु यीशु मसीह आगे जाकर याईर के लड़के को चंगा करते हैं। Thou hast healed me, Thou hast healed me। तूने मुझे चंगा किया है और परमेश्वर हमें चंगा करता है। तीसरा, Thou hast brought me, Thou hast brought me। तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है और कब्र में पड़ने से बचाया है। श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका झंडा मेरे ऊपर फहराता था, वो प्रेम था। परमेश्वर हमें आनंद भोज के घर में लाया है और उसका प्रेम का झंडा हमारे ऊपर लहराता है। He brought me to his banqueting table, his banner over me is love। परमेश्वर हमें आनंद के घर में लाता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है। Thou hast brought me, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। पहला पत्रस 1 अध्याय के 13 पद में लिखा है, क्योंकि तूने नाशमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अविनाशी नहीं, नाश नहीं, नाशमान नहीं, अविनाशी, जो कभी समाप्त होने का नहीं, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो परमेश्वर ने हमें मृत्यु से निकाला है, पाप के दलदल से निकाला है, हमारे प्राण को अधोलोक में पड़ने से बचाया है। चौथा, Thou hast kept me, तूने मुझे जीवित रखा है। फिर मैं भजन संहिता 30 के 3 पद बताना चाहता हूं, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा है, कब्र में पड़ने से
बचाया है, तूने मुझे जीवित रखा है। व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय के 10 पद में लिखा है, उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों की भरी हुई मरुभूमि में पाया और उनके चारों ओर रखकर उनकी रक्षा की और अपनी आग की पुतली के समान उनकी सुधि। जब इस्राएली मरुभूमि में थे, जंगल में थे, सुनसान में थे, गरजने वाले मरुभूमि में थे, तो उनकी चारों ओर बेड़ा बांधकर उनकी रक्षा की, उनकी सहायता की, मदद की। लिखा अपने आंखों की पुतली के समान उनकी सुधि ली। जिस प्रकार हम अपने आंख की पुतली की रक्षा करते हैं, देख रेख करते हैं, जो सबसे मूल्यवान है हमारे लिए, उसी प्रकार परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के लोग मूल्यवान है। वो उनकी रक्षा करता है पुतली के समान। लिखा है मुझे जीवित रखा है। चौथा, Thou hast strengthened me, तूने मुझे दृढ़ किया है। भजन संहिता 30 के 7 पद में लिखा है, हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। तूने अपना मुंह फेर लिया था तब मैं घबरा गया था। लिखा है तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। परमेश्वर हमें दृढ़ और स्थिर करता है, हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। नेहमाया के पुस्तक 8 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, आइए पढ़ ले। नेहमाया 8 अध्याय के 10 पद में, फिर उसने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रह, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा गढ़ है। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा गढ़ है। व्यवस्था के पुस्तक मूसा के द्वारा दिया गया था, नेहमाया और उसके लोग पढ़े, और जब पढ़े तो रोने लगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किए। और तब यशायाह कहता है, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, जिनके लिए कुछ तैयार नहीं किया है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। वो हमें दृढ़ किया है। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय के 28 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा, तब सिमसोन ने याद कर यहोवा की दुहाई दी कि हे यहोवा प्रभु, मेरी सुधि ले, हे मेरे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंखों का पलटा लूं। सिमसोन के विषय में जानते हैं, बलवान था, मजबूत था, धोखे से पकड़ा गया, उसकी आंख फोड़ दी गई और एक बहुत बड़ा हॉल में उसे लाया गया, जो 2 खंभों पर स्थिर था, और दोनों खंभों में के बीच में उसे खंभों से बांध दिया गया कि वो लोगों के लिए तमाशा करे। तब प्रार्थना करता है, हे यहोवा, मुझे बल दे कि मैं अपने दोनों आंखों का पलटा ले सकूं, और दोनों पिलर को खींचकर गिरा देता है। और लिखा है उस हॉल पे जितने लोग थे सब मर गए, सिमसोन भी उनके साथ मर गया। और लिखा है कि जीते जी जितने फलिस्तियों को उन्होंने नहीं मारा था, मरते मरते उससे अधिक फलिस्तियों को मारा। Thou hast strengthened me, तूने मुझे स्थिर किया है, तूने मुझे बल दिया है, तूने मुझे सामर्थ दिया है। और छठा,
Thou hast changed me. Thou hast changed me. तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। यिर्मयाह 31 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। वहां तू फिर श्रृंगार करके डब बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच नाचती हुई निकलेगी। परमेश्वर यहोवा कहता है, हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। तुम श्रृंगार करके डब बजाने लगेगी और आनंद करने वाले के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। जब हम दुखी रहते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम मुसीबत में रहते हैं, तो परमेश्वर उसे बदलकर और नृत्य में बदल देता है। आनंद करने वालों के बीच में ले जाता है। यिर्मयाह और उसके 31 अध्याय के 13 पद में लिखा है, यिर्मयाह 13:13, उस समय उनकी कुंवारी नाचती हुई हर्ष करेगी और जवान और बूढ़ा एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और उनके दुख के बदले में आनंद दूंगा। मैं उनके दुख के बदले में आनंद दूंगा, मैं शांति दूंगा। कुमारियां नाच करेगी, हर्ष करेगी, जवान बूढ़े एक साथ आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंद दूंगा, शांति दूंगा और दुख को बदलकर आनंद दूंगा। Thou hast changed me. तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। हमारे और आपके जीवन में जो दुख है, समस्या है, विलाप है, बीमारी है, मुसीबत है, तो सबको बदलकर और आनंद में बदल देगा। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है और दाऊद को उसने वैसा ही किया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए महान कार्य करता है, हमारे लिए महान वस्तु रख छोड़ा है। जब हम पापी थे तो अपने पुत्र को हमारे लिए और आपके लिए मरने के लिए भेजा कि हम और आप अपने पापों से आजाद हो जाएं। हमें चंगा किया है, हमें पापों से बचाया है, हमें उन्नति दिया है, हमें बल दिया है, हमें सामर्थ दिया है। आज हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए महान काम किया है। God has done great thing for us. उसने मुझे खींच कर निकाला है, उसने मुझे चंगा किया है, उसने हमारे प्राण को अधोलोक से निकाला है, वह मुझे जीवित रखा है, मुझे दृढ़ और स्थिर किया है और मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। क्योंकि हमारा परमेश्वर है, सब शक्तिमान परमेश्वर है। He has done great thing for us. वो हमारे लिए महान काम किया है। परमेश्वर हमारे लिए महान काम किया है। परमेश्वर आपके लिए महान काम किया है। परमेश्वर आपके लिए महान काम करना चाहता है। भजन संहिता 30 के 1 से 11 पद में बड़े ही अनुभव से दाऊद लिखता है, तूने हमारे लिए महान काम किया है, क्योंकि चरवाहे बच्चे को, नौजवान को उठाकर और पूरे मिस्र का राजा बनाता है, उठाता है, खींचकर निकाला है। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद देना चाहता है, वो आपके लिए महान काम करना चाहता है। आइए परमेश्वर के पास हम आए, अपनी तरफ हो चुका है। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए। हम इससे प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की सहायता, मदद, अगुवाई कर प्रभु जी, कि हम तेरे नाम में आगे बढ़ने वाले हो सके। एक एक की सहायता कर प्रभु।
तूने हमारे लिए महान काम किया है, इसलिए सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु के नाम में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु के नाम में ही चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।